Good morning, all dear students. I am Harshit Vishwakarma, and again, welcome to your online science classes, students. So, in the previous lecture, we have discussed the some major points about the synthetic fibers and the plastics. Okay, so before starting the topic, first I want to revise the basic top points of the previous lecture, students. Okay, so in the previous lecture, we have explained सिंथेटिक फाइबर्स एंड द प्लास्टिक्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो जल्दी से आप लोग फर्स्ट बता दीजिए कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा बताया हुआ था। पॉलीमर्स बताए हुए थे स्टूडेंट्स, एंड मोनोमर्स बताए हुए थे। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। एंड इसके साथ मैंने नेचुरल मटेरियल्स आप लोगों को बताए हुए थे, ह्यूमन मेड मटेरियल्स बताए हुए थे, और ये कहाँ से आते हैं, रॉ मटेरियल से आते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए हुए थे। इसके साथ आप लोगों को पॉलीमर का जो बेसिक जो सेंस था वो आया कहाँ से है, इसको जब डिवाइड किया गया तो टू ग्रीक वर्ड्स थे, एक पॉली और एक मर, वहाँ से इस वर्ड पॉलीमर को बनाया गया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स भी समझाए हुए थे, जैसे कि नेकलेस के जो बीड्स होते हैं, या फिर पॉलीमर्स मोनोमर्स से कैसे पॉलीमर्स बनते हैं जो लीनियर फॉर्म में होते हैं। इसके बाद क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ था। सो स्टूडेंट, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस लिंक डाल दूंगा, सो दैट आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फास्ट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बेसिकली हम बात करते हैं जो कॉमन नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है। जो कॉमन नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको क्या होता है, उनके जो कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं, वो वूल, कॉटन या फिर सिल्क के होते हैं। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं स्टूडेंट्स, प्लांट से या फिर एनिमल्स से मिलती हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। अदर और भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मैन मेड होते हैं। सेकंड, अब हम बात करेंगे जो ये तो नेचुरल हो, इसके अलावा जो अदर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, जो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। कहाँ से बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम कौन कौन से होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, क्रूड ऑयल था, कोयल ऑयल था, इस टाइप से मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो यहाँ पे बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप से हो सकते हैं, काइंड्स क्या रहते हैं इनके, कौन कौन सी हम इनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ये कुछ मेजर सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए, नायलॉन तो सभी लोग जानते ही होंगे, नायलॉन तो सभी लोग जानते ही होंगे ना। तो जल्दी से आप लोग ये बताइए कि नायलॉन का नेम नायलॉन ही क्यों पड़ा। तो जिन लोगों को पता है आप कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स। if you have don't have any information about the nylon, so watch the video till end. I will explain everything students. Okay, so let's discuss about the rayon. Okay, so बात करेंगे बेसिक सेंस कैसे समझेंगे कि रेयन है क्या। बात हम सबसे पहले करेंगे सिल्क की। सिल्क जो है ये क्या है हमारे स्टूडेंट्स, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर, और इसमें ब्यूटीफुल टेक्सचर रहता है, मतलब इसमें जो इसकी अट्रैक्शन रहता है, फिर इसमें जो शाइनिंग रहती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, और इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 19वीं सेंचुरी के एंड में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बनाया, रेयन बना लिया। और रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे सिल्क होता है वैसे ही इसे एक नेचुरल सिल्क होता है, एक आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे रेयन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ये क्या होता है, सिल्क जो होता है, जो नेचुरल सिल्क होता है उससे ये थोड़ा सा चीपर होता है, सस्ता होता है, और ये सिल्क फाइबर की तरह बनाया जाता है। किसकी तरह, सिल्क फाइबर्स की तरह। अब रेयन जो होता है वो बनता कैसे है, रेयन जो है वो बनता कैसे है, जो वुड का पल्प होता है, आप तो लोग जानते ही होंगे, वुड का जो पल्प होता है उससे रेयन बनाया जाता है। सबसे पहले जो वुड पल्प होता है उसको एल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं। आप याद रखिए एल्कलाइन सॉल्यूशन, कौन सा, एल्कलाइन सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इस टाइप से एल्कलाइन एसिड सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले उसको उसमें डिसॉल्व किया जाता है, किसको, वुड पल्प को, द थिक लिक्विड। उसके बाद इसका एक बहुत ही थिक लिक्विड प्रोड्यूस्ड हुआ होता है, और ये जो लिक्विड प्रोड्यूस्ड होता है इस लिक्विड को हम होल्स क्या करते हैं, फाइबर्स बना लेते हैं, टाइनी होल्स में फाइबर्स बनाने के लिए उसको छोटे छोटे होल्स में डाल देते हैं। अब इन्हीं जो ये जो फाइबर्स होते हैं इन फाइबर्स को हम सल्फ्यूरिक एसिड में, कहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स
H2SO4। क्या है स्टूडेंट्स? H2SO4। ये हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के में इसको हम बात कराते हैं, पासिंग देम इनटू अ बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे किस में इसको पोर करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में। इसके बाद स्पन किया जाता है और उसके बाद यार्न बनता है और फिर इससे क्लॉथ बनाए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। तो कैसे बनता है रेयॉन? अब रेयॉन जो है, रेयॉन को रिजेनरेटिव फाइबर भी कहा जाता है, मतलब इसको दोबारा से बनाया जाता है, क्योंकि ओरिजिनली जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कि सेलुलोज है, इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन किया जाता है, उसके बाद रिफॉर्म किया जाता है। तो इसको रीजनरेट, एक बार जनरेट हो, सेलुलोज जो होता है ये एक बार ऑलरेडी जनरेट हो चुका होता है और दोबारा से रीजनरेट किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? चीज़ों को स्ट्रॉन्गर बना देता है। क्या बनाते हैं? एयर इजियर। ये क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्स होते हैं और ये सूखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल, जल्दी से सूख जाता है। अगर इसका यूजफुल प्रॉपर्टी हम बात करें, ये स्वीट को ऑब्जर्व कर, जो हम लोग की बॉडी में जो स्वीट आती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो एक्सक्रिएशन के लिए जो हम लोगों की बॉडी में बॉडी पार्ट है, उनमें सबसे बड़ा बॉडी पार्ट क्या है जो एक्सक्रिएशन करता है? जल्दी से बताइए। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन होती है, ये सबसे ज़्यादा एक्सक्रिएशन करती है। क्या करती है? स्किन जो है सबसे ज़्यादा एक्सक्रिएशन करती है। और किस चीज़ का? स्वीट का, पसीना का। आपने बॉडी में से देखा होगा सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? पसीना निकलता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वीट निकलता है। इस टाइप से ये जो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये क्या होते हैं? स्वीट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये जो रेयॉन क्लॉथ्स होते हैं, ये इसी वजह से कंफर्टेबल होते हैं समर में पहनने के लिए। जो समर टाइम पीरियड होता है वहाँ पे ये पहनने में कंफर्टेबल होते हैं। अब इनका हम यूज़ कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? यूज़ कैसे करते हैं? फर्स्ट इट इज़ यूज टू मेक अपरेल्स। कोई भी सामान बनाया जाता है, सूट्स बनाए जाते हैं, टाई हो गए, ब्लाउजेस हैं, जैकेट्स हैं, स्टॉकिंग्स हैं, स्लैक्स हैं, या फिर स्पोर्ट्स वियर। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। होम फर्निशिंग होती है, जैसे कि बेड सीट्स होती हैं, बेड स्प्रेड्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, अपहोल्स्टरी हैं, कारपेट्स हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इट हैज़ अ सिल्की लस्टर। अब इसमें क्या होती है? शाइनिंग ऐसी होती है जैसे कि सिल्क हो। किस टाइप से? रेयॉन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोगों को भी बताया हुआ था, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। इसी वजह से इसमें क्या होती है? सिल्की लस्टर होता है। इसमें शाइनिंग क्या होती है? सिल्क के टाइप से शाइनिंग होती है। तो रेयॉन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया रेयॉन क्या होता है? बेसिक साइंस समझ में हो गया रेयॉन का। अब हम बात करेंगे नायलॉन का। अच्छा, अभी आप लोगों ने आंसर राइट किया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, नायलॉन जो वर्ड्स है वो बना कहाँ से है। तो अभी हम बात करेंगे नायलॉन के सेंस की। नायलॉन जो है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्या है जो पूरी तरह से किससे बनाया जाता है? केमिकल से। जैसे कि अभी तक क्या था, इनको कहीं ना कहीं फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स में मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये नायलॉन पूरी तरह से किससे बनाया जाता है? केमिकल से बनाया जाता है। अब बात करेंगे इसका नेम कहाँ से आया। नेम इसका जो आया, न्यूयॉर्क। ये सबसे पहले कहाँ पे किया गया था स्टूडेंट? न्यूयॉर्क में मार्केट किया गया था और लंदन में। कहाँ पे? एक सेकेंड में, यस, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ये सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? एक तो ये न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसके बाद लंदन में। तो यहाँ पे ये 2 सिटीज़ थी, यहाँ पे सबसे पहले किया गया। तो यहाँ पे LON से ये लॉन बन गया और एन का ये फर्स्ट लेटर आ गया न्यू का, और यहाँ पे यॉर्क का फर्स्ट लेटर आ गया, इसलिए ये बना हुआ है नायलॉन। और ये सबसे पहले वहीं से मार्केट किया गया, इसी वजह से इसको हम नायलॉन बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है। नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक समझिए, हम लोग इलास्टिक तो जानते ही होंगे। एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिक में जो प्रॉपर्टी है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। अब किस चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किस चीज़ की इलास्टिसिटी कम है? जैसे कि इलास्टिक हम खींचते हैं, इलास्टिक को जितना ज़्यादा खींचेंगे, अगर वो सेम उतनी ही पोजीशन, जैसे मान लीजिए 5 मीटर का कोई भी 5 सेंटीमीटर का कोई भी इलास्टिक है आपके पास, क्या है? इलास्टिक है। अगर आपने इसको एक्सपेंड किया दोनों साइड से, और यदि ये सेम दोबारा से 5 सेंटीमीटर का ही आ जाता है, इसका मतलब क्या है? सेकंड, ये सब ज़्यादा खींच रहा है, क्या इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ये बिना टूटे, विदाउट ब्रेक किए जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, उतनी ही ज़्यादा इसकी इलास्टिसिटी मानी जाएगी। सेकंड, इसमें ये चेंजेस नहीं होना चाहिए।
ये जो इसकी लेंथ है ये चेंज नहीं होना चाहिए, जनरली चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी इलास्टिसिटी अच्छी मानी जाती है। अगर इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है तो उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, और इलास्टिक मीन्स एक्सपेंडेशन जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी कम भी होती है। तो इलास्टिक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर हम फैक्ट की बात करें कि ये नायलॉन थ्रेड जो है स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर। सेकेंड, अब स्टील वायर थोड़ा सा वेट होता है, बट यहाँ पे ये लाइट होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, इसमें रिंकलिंग नहीं होती है। इट इज ऑल्सो बियर, और ये बियर रेजिस्टेंस भी होता है। इसी वजह से ये जो नायलॉन के कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। सेकेंड, ये बहुत जल्दी साफ भी हो जाते हैं, ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर, और बहुत ही कम पानी, कितना, बहुत ही वाटर जो है बहुत ही कम ऑब्जर्व करते हैं। तो नायलॉन के कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को पता चल गए होंगे। इसीलिए इसके जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई क्विकली, जल्दी से साफ हो जाते हैं। इट इज़ लस्ट्रस इन अपीयरेंस, सेम सिल्की होते हैं, एक टाइप से शाइनिंग इनमें बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? शाइनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द बेसिक सेंस बिटवीन द नायलॉन एंड द रायन। ओके, सो फर्स्ट आंसर सम क्वेश्चंस। व्हाट इज द आर्टिफिशियल सिल्क? व्हाट इज द artificial silk? Artificial silk is rayon. It means rayon is also called artificial silk. Okay, and now discuss about the activity number 1. And ये जो activity है students, you have to, all student you have to do it at your home. आप लोगों को ये जो एक्टिविटी है सभी लोगों को घर पे करनी है। अभी मैं इसको एक्टिविटी एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ में अभी आपको नायलॉन के कुछ यूजेस बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसके बाद मैं आपको ये एक्टिविटी बताऊंगा, एक्टिविटी आपको करना क्या है, ये आपको होमवर्क रहेगा। ओके, यूज़ ऑफ नायलॉन। अब नायलॉन का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, बेसिकली आप लोग जो गर्ल्स हैं या फिर लेडीज हैं साड़ी पहनती है, वो किससे बनाई जाती है? नायलॉन से बनाई जाती है। ये बियर रेजिस्टेंस भी होती हैं इसके, इसीलिए जो गारमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो फाइबर होता है, इससे नायलॉन फाइबर जो होता है, रोप्स भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रोप बनाए जाते हैं। और रोप का यूज़ आप लोग जानते ही होंगे, रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम जो कह सकते हो नायलॉन का यूज़ किया जाता है। बहुत ही रोप जो यूज़ करी जाती है वो उसकी हाई क्वालिटी होती है, इसीलिए वो रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ करी जाती है। टेंट में यूज़ किया जाता है, फिशिंग नेट्स जो होते हैं, पैरासूट्स होते हैं, इन सभी में कौन सा क्लॉथ यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? नायलॉन के फाइबर यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसके साथ हम बात करेंगे, इसकी इलास्टिसिटी भी नायलॉन की अच्छी होती है, आप लोगों को पता ही, अभी मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी के बारे में बताया हुआ था। इसी वजह से इससे कई बार सॉक्स भी बनाए जाते हैं, और स्टॉकिंग, कोई भी सामान रखने के लिए स्टॉकिंग्स भी बनाई जाती हैं। नायलॉन टूथब्रश में भी यूज़ किया जाता है। कॉम्ब जो होते हैं, जिप फास्टनर्स होते हैं, और मशीन पार्ट्स होते हैं, इनमें भी ये यूज़ करा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 1 की स्टूडेंट। किसकी? एक्टिविटी नंबर 1 की। देखिए, एक्टिविटीज जो 1 है, इस एक्टिविटी में क्या दिया गया समझिए यहाँ से आप लोग। इसको पहले हम लोग समझे, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या है ये आप लोगों को बताएंगे। देखिए, यहाँ पे क्या, सबसे पहले आप लोगों को कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन, ये आपको कपड़े थ्रेड लेने हैं। अगर आपके पास थ्रेड नहीं है, उसके लिए आप क्या करिएगा, कोई भी क्लॉथ लीजिएगा, उसको एक साइड से कट कीजिएगा और उसकी एक थ्रेड को निकालिएगा, सिंगल थ्रेड को निकालिएगा। ओके, अब इस थ्रेड को आप सेम लेंथ का कट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा इसकी थिकनेस सेम हो। क्या हो? इसकी जो थिकनेस है वो भी सेम हो। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं, कोशिश करिएगा मिल जाए। अगर नहीं भी मिलती है तो एवरेज अप्रॉक्स सेम तो हो, क्योंकि आप उसको इस टाइप से तो मेजर नहीं कर पाएंगे, तो इसके एवरेज जो है देखने में सेम लगे। ओके, थिकनेस। अब इसको क्या करिए, एक स्टैंड बना लीजिए। आप कोई भी एक आप स्टैंड बना लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। आप एक स्टैंड बना लीजिए। अब उसी स्टैंड पे यहाँ पे इन थ्रेड्स को टाई कर दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से? कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन, इनको टाई कर दीजिएगा। ये चीज़ समझ में आ गई स्टूडेंट्स। सेकेंड, अब इनमें दूसरे एंड पर एक कोई भी पिन, यहाँ पे पेन दिया हुआ है, आप पेन नहीं कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे पिन लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? कोई भी पिन, एक टाइप से हुक टाइप से लगा दीजिएगा। हुक आप लोगों को मिल जाएगा। सेकंड, आप इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अब इनके ऊपर आपको बेट डालना है। क्या करना है? बेट लटकाना है। अब बेट आपके सभी के इतना थ्रेड लेना, थोड़ा सा जल्दी नहीं टूटे, इतना तो उसमें स्ट्रेंथ हो। सेकंड, आप हमें क्या करना है, उस पर जो बेट आप लटका रहे हो, जो बेट उस पर हैंग कर रहे हो, उस बेट को आपको सेम बेट रखना है। जैसे मान लीजिए आपने 50 ग्राम या फिर 100 ग्राम जितना भी लिया,
उतना आप वेट उसमें हैंग कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कौन से उसका टेंस, मतलब उसमें जो टेंसाइल होती है, मतलब उसमें जो तनाव आ रहा है, क्या रहा है, तनाव आ रहा है, वो कितना आ रहा है और कितने में वो टूट रहा है। देखिए पहले आप उसको जैसे टांगेंगे, ऐसा तो नहीं टांगते ही तुरंत टूट जाएगा, बहुत बड़ा वेट लगा दो तो तुरंत टूट जाएगा, बट आपको चेक करना है कि किस में इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किसकी। आपने जैसे 1 मीटर का लिया लेंथ, ठीक है, 1 मीटर का लेंथ लिया, फिर 0.5 मीटर का लिया, कितने का, 0.5 मीटर का लिया। अब उसमें एक्सपेंड कितना हुआ, एक्सपेंड कितना हुआ, उसने वेट कितना कवर कर पाया। ओके, इसके बाद आपको ये सब चीज़ रिपीट विद द अदर थ्रेड्स, अब सभी थ्रेड्स के साथ इसको आपको रिपीट करना है और यहाँ पे ये टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल बनानी है, वहाँ पे क्या है, कॉटन का, बुल, सिल्क, नायलॉन, और यहाँ से आपको ये टेबल बना के यहाँ पे राइट करना है कि किसमें कितना वेट लगा जब वो टूटा है। ओके, okay students, so how was the lecture? Comment in the comment box. If is there any problem, student, first ask your question so that I could explain in the previous video. Okay, लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट्स जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर बता दीजिए कि क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही हैं। और ये जो टॉपिक था स्टूडेंट्स का, जैसे पॉलिस्टर टॉपिक है, पॉलिस्टर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैं अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप लोगों के लिए हैं। पॉलिस्टर कोट है, जैसे कि पॉलिस्टर पैंट्स है, पॉलिस्टर बैग्स हैं, ये तो आप लोग जान ही चुके। नायलॉन स्टॉकिंग्स हैं, नायलॉन के टूथ ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पॉलिस्टर बैग्स बताऊँगा, पॉलिस्टर पैंट्स बताऊंगा और पॉलिस्टर कोट्स बताऊंगा। सेकंड, इसके साथ हम बात करेंगे प्लास्टिक्स के टाइप्स भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्लास्टिक के टाइप्स बताऊंगा कि प्लास्टिक कितने टाइप्स की होती है। जैसे टीवी में जो प्लास्टिक्स होती है, जो ब्लैक प्लास्टिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जो नॉर्मली यूज़ की जाती है, जो फ्लेक्सिबल हो जाती है उसे क्या बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।